हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं क्या होती है और इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिससे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था सम्मिश्र संख्याओं का। वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं मिलकर सम्मिश्र संख्याएं बनती है। किसी भी वास्तविक संख्या को आयोटा यानी कि आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी अवास्तविक संख्याएं बन जाती है। आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है। दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे। दशमलव प्रसार की अगर हम बात करते हैं तो संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से आता है। पहला होता है हमारा शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम बात करें शांत दशमलव के बारे में तो शांत दशमलव नाम में ही है कि शांत, जो शांत हो जाता है। जैसे कि 1.25 दशमलव के बाद में 2 अंक आने के बाद में जब संख्या रुक जाती है तो ये हमारी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। जैसे 1.3, 2.87, 5.125 दशमलव के बाद में 2, 3 कुछ संख्या आने के बाद में अगर वह रुक जाती है तो वो हमारी शांत दशमलव टर्मिनेटिंग नंबर्स होती है। फिर हम बात करते हैं अशांत दशमलव के बारे में। अशांत दशमलव जो पॉइंटों के बाद में निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, बिल्कुल अनंत तक चलती रहती है, वो हमारी अशांत दशमलव संख्याएं होती है। अशांत दशमलव संख्या दो तरह से होती है। पहली हमारी होती है आवृत्ति और दूसरी होती है हमारी अनावृत्ति। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति यानी कि रिपीटेड होती है, जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं। जैसे कि 1.3333 टू इंफिनिटी। अगर दशमलव के बाद में कोई संख्या या कुछ संख्याएं रिपीट होते 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 अनंत तक चलती रहती है तो वो हमारी आवृत्ति, रिपीटेड नंबर, रिकरिंग नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिना किसी रिपीटिशन के अनंत तक चलते रहते हैं, बिना किसी रिपीटिशन के अनंत तक चलते रहते हैं, वो हमारी संख्याएं अनावृत्ति संख्याएं होती है, अनावृत्ति दशमलव संख्याएं होती हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो आवृत्ति संख्याएं भी दो तरह से होती है। पहली हमारी होती है शुद्ध आवृत्ति और दूसरी होती है हमारी मिश्र आवृत्ति। शुद्ध आवृत्ति की अगर हम बात करें तो जो केवल और केवल कुछ अंकों को ही रिपीट करती है, जैसे 1.33333, ये हमारी शुद्ध आवृत्ति होती है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसे आती है जैसे 2.834 और फिर 34343434 रिपीट होते रहते हैं तो ये हमारी मिश्र आवृत्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती है कि अपरिमेय संख्याएं होती है। तो बात आती है दोस्तों, ये पूरी की पूरी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, जिनमें ये शांत दशमलव हमारी परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव की अगर बात की जाए तो ये हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होती है। और अशांत दशमलव संख्या की बात करें तो ये हमारी परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब ये परिमेय कब होगी और ये अपरिमेय कब होगी, यानी कि ये रेशनल किस केस में होगी और इरेशनल किस केस में होगी। तो अगर मैं रेशनल की बात करूं, अगर कोई भी अशांत दशमलव संख्या आवृत्ति में आती है यानी कि रिकरिंग होती है तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और अनावृत्ति अगर संख्या की हम बात करें तो अनावृत्ति संख्या हमारी नॉन रिपीटेड संख्या या नॉन रिकरिंग संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल अच्छे से हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि परिमेय संख्या किस केस में होगा और अपरिमेय संख्या किस केस में होगा। रीट के एग्जाम में आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर सवाल में आता है कि अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है तो ये सेंटेंस हमारा पूर्ण रूप से सही नहीं होगा।
हो सकती है। यहां पर हमारी अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। लेकिन अगर अशांत दशमलव के साथ में आवर्ती वर्ण भी आता है तो ये निश्चित ही हमारी परिमेय संख्या होगी, और आवृत्ति की जगह अनावृत्ति वर्ण आता है तो ये निश्चित ही हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याओं में हमने देखा था जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या शांत दशमलव संख्या जो मैंने बताया कि परिमेय है, तो हम देखेंगे कि हम इसको परिमेय में बदल सकते हैं या नहीं। और इसी तरह हम आवर्ती वाली संख्याओं का भी परिमेयकरण करना सीखेंगे। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम शांत दशमलव संख्याओं का परिमेयकरण करना सीखेंगे। तो शांत दशमलव हमारी एक परिमेय संख्या होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब मैं शांत दशमलव के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे 1.25, 1.3, 8.47, 1.901। अगर मैं ये कुछ संख्याएं जो मैंने लिखी है इनकी मैं बात करता हूं तो ये सारी की सारी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं हैं। अगर मैं इसका परिमेयकरण करना चाहूं तो परिमेयकरण यानी p/q की फॉर्म में बदलने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1.25 में पॉइंट के बाद 2.2 संख्या है तो यहाँ पे 1 के बाद में 2 जीरो लगा के डिवाइड दे दूंगा। ये हमारी p/q की फॉर्म में आ गई है 125/100, और इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारी 5/4 हो जाती है, यानी कि हमने इसका परिमेयकरण करना सीख लिया है। अगर मैं 1.3 की बात करूं तो 1.3 पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 के आगे 1 जीरो लगा देंगे, हमारा ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 13/10 हो जाएगा। 8.47 की अगर हम बात करें, 8.47 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं तो हम एक के बाद में 2 जीरो लगा के पॉइंट को हटा देंगे और ये हमारा 847/100 परिमेयकरण हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे एक के आगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1901 डिवाइडेड बाय 1000। तो दोस्तों अभी हमने देखा शांत संख्याओं का परिमेयकरण। अब हम सीखेंगे अशांत आवर्ती संख्याओं का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अशांत दशमलव आवर्ती संख्याओं का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है। लेकिन हम उससे पहले देखेंगे कि अशांत दशमलव आवर्ती संख्या होती क्या है और इनके कुछ 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे। तो बात करते हैं कि अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद में रिपीट होती रहती है बिल्कुल इस तरह से, जैसे 1.33333 और ये चल रही है हमारे अनंत तक, तो इस संख्या को हम 1.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। जिन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है हम उस संख्या के ऊपर बार लिख सकते हैं। जैसे कि अगला है हमारा 2.83 के ऊपर बार, ये तो और ही बेकार हो गया ना, ब्लू वाला मार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अशांत दशमलव आवर्ती संख्याओं का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अशांत दशमलव आवर्ती संख्या होती क्या है और इन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 1.33333 अगर ये अनंत तक चलती रहती है तो ये एक हमारी अशांत दशमलव आवर्ती संख्या का एक उदाहरण है। इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं 1.3, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जो भी संख्या हमारी रिपीट हो रही है हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे 2.8333 और ये चल रही है हमारी अनंत तक। अगर हम दोस्तों इस संख्या की बात करें तो यहां पे हमारा 2.83, यहां पे रिपीट होने वाली संख्या हमारी 3 है तो यहां पे केवल और केवल 3 के ऊपर बार होगा, तो हमारी संख्या हो जाएगी 2.83 के ऊपर बार। इसके बाद अगर हम अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या है हमारी 3.843 के ऊपर बार, या फिर 3.843
8 4 2 के ऊपर बार। जिन भी संख्याओं के ऊपर बार होता है यानी कि दशमलव प्रसार में उन्हीं संख्याओं का रिपीटिशन होगा। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 3.843 और यहाँ पे 43 के ऊपर बार है तो बस 4343 रिपीट होता रहेगा अनंत तक। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे केवल और केवल 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम 3.84 लिखेंगे और 2 को रिपीट करते रहेंगे अनंत तक। तो दोस्तों मैंने ये दो संख्याएं बताई, जहां पे दशमलव प्रसार दिया होता उसको हमने बार में बदला था और यहाँ पे बार दिया हुआ है जिनको हमने दशमलव में बदला है। कई स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से देखिए और समझ के देखिए। जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है उन्हीं का रिपीटिशन होता है, या जिन संख्याओं का रिपीटिशन होता है उन्हीं के ऊपर बार आता है। आसान दशमलव आवर्ती संख्या का परिमेयकरण करने के लिए हमें केवल और केवल 4 स्टेप ध्यान रखने होंगे। दोस्तों किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह की अशांत आवर्ती संख्या आए, आप उसको केवल और केवल 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, उसका परिमेयकरण कर सकते हो, चाहे से वो शुद्ध हो चाहे से वो मिश्र हो। लेकिन ये 4 स्टेप कौन से हैं तो देखते हैं। मैं इन चारों स्टेप्स को क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर मुझे 1.3 के ऊपर बार इस संख्या का परिमेयकरण करना है, अगर मैं इस संख्या का परिमेयकरण रेशनलाइज करूंगा तो मुझे पहला स्टेप क्या करना है, पॉइंट को और बार को भूल जाइए और संख्या लिख दीजिए। पहला स्टेप है पॉइंट को और बार को भूल जाइए और जो दिखे उसको लिख दीजिए। तो यहां पे मैंने पॉइंट को हटाया, बार को हटाया तो मेरा 1 3 13 दिखा। ये हमारा स्टेप 1 है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप, बिना बार वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। बिना बार वाली संख्या, बार वाली संख्या यहां पर 3 है और जो इसके अलावा दिख रहा है, इसके अलावा हमें दिख रहा है 1, इसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने बिना बार वाली संख्या को माइनस किया है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप 3 में हमें देखना है कि हमें स्टेप 2 में आई संख्या में भाग देना है और ये भाग देना है हमें उतने 9 का जितने अंकों पर बार लगा हुआ है। यहां पर 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो यानी कि हमें 1 9 का भाग देना होगा। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हमें स्टेप 3 में स्टेप 2 के आंसर में 9 का भाग देना है और यहां पे 9 की संख्या होगी जितने अंकों के ऊपर बार होगा। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 4 होगा जिसमें हमें बिना बार वाली दशमलव संख्याओं के समान 0 लगानी होगी। बिना बार वाली दशमलव संख्या यानी कि बार वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या के मध्य में अगर कोई अंक आता है, जैसे यहां पर 1 अंक आता है या 2 अंक आते हैं, तो जितने अंक होंगे हम उतनी यहां पे 0 लगा देंगे। यहां पर एक भी अंक नहीं है तो यहां पे हम 0 नहीं लगाएंगे। तो बात करते हैं 13 में से 1 गया, 12 आता है। 12 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4/3 आएगा, जो कि हमारा 1.3 के ऊपर बार का परिमेयकरण होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे हम सीखने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। अगर हमारे सामने एक संख्या आती है 2.83 के ऊपर बार, यहां पर 2.8 और 3 के ऊपर बार है, केवल और केवल 3 के ऊपर बार है, तो यहां पर हम इसका परिमेयकरण स्टेप 1 में पॉइंट को और बार को भुलाकर 283 लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें स्टेप 2 माइनस करेंगे और वो होगा हमारा बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या यानी कि 3 के ऊपर बार है, इस 3 को गायब कर दो, क्या बचा हमारा 28। पॉइंट को हम भूल चुके हैं, 2.8 माइनस नहीं करना है, हमें माइनस करना है 28। इसके बाद हमें स्टेप 3 यानी कि भाग देना है उतने 9 का जितने अंकों पर बार लगा हुआ है।
तो यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम भाग देंगे यहाँ पे सिंगल 9 का, यानी कि अकेले 9 का। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा बिना बार वाली दशमलव संख्या के अंकों के समान 0 लगाना। 9 के आगे बिना बार वाली दशमलव संख्या जो बिना बार की है उतने अंकों के बराबर 0 हमें लगानी है। यानी कि दशमलव के बाद में एक अंक आ रहा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, एक अंक यानी कि 1 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 283 में से 28 माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा 255/90 आएगा, जो कि हमारा परिमेयकरण हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 3.132 जिसमें 32 के ऊपर बार है। इन दो अंकों के ऊपर बार है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा पॉइंट को और बार को भूल करके संख्या लिखना। तो अगर मैं पॉइंट को और बार को हटा देता हूं तो यहाँ पे 31 32 हमारी संख्या होगी। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं बिना बार वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो बिना बार वाली संख्या यानी कि 32 को हटाकर जो बच रहा है यानी कि 31 हम इसमें से घटा देंगे। तीसरा स्टेप है हमारा जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 का भाग देना है। यानी कि यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे 999 का भाग देंगे। पिछले क्वेश्चन में सिंगल डिजिट के ऊपर बार था तो हमने सिंगल 9 का भाग दिया था। अब यहाँ पे 2 के ऊपर है तो हम 99 यानी 99 का भाग देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बार वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या के मध्य कितने अंक हैं। तो यहां पर एक अंक है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक अंक है, जितने अंक होते हैं हम उतनी 0 यहां पर लगा देंगे। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3101 3101 में 990 का भाग देंगे। ये हमारी परिमेयकरण हो चुका है 3.132 जिसमें 3 2 के ऊपर बार है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करिए और देखिए हम इन क्वेश्चनों को कितनी जल्दी से कैसे हम इनका परिमेयकरण कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।